देखिए, अक्सर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, काश ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या हमारे पास बेहतर अवसर, मौके होते, ज़्यादा पैसा, बेहतरीन लाइफ पार्टनर होता, सफलता, सक्सेस के लिए बेहतरीन संसाधन होते। लेकिन एक कटु सत्य देखिए ये भी है कि इतिहास रचने में उन लोगों का नाम आता है जिनके पास पंख नहीं होते, उनके हौसले बुलंद होते हैं, हौसलों से उड़ान और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। आज बात करेंगे 2025 के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए, ये एक सिर्फ राशिफल नहीं है, ये आने वाले कल के लिए आपका एक तरह से देखिए रोड मैप है जो आपको रास्ता दिखाएगा। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरा चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। यदि आपकी राशि कन्या है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। किसी भी समय को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस समय के ग्रहों के गोचर को समझना होता है। कौन से ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावशाली अवस्था में है, इन 3 महीनों की पूरी कहानी लिखेंगे। ये मेन प्लैनेट मंगल, शनि, गुरु, बृहस्पति और सबसे मेन प्लैनेट आपकी राशि के स्वामी बुध देव। शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे, देव गुरु बृहस्पति वक्री होंगे और देव गुरु बृहस्पति का कुछ टाइम के लिए महापरिवर्तन होगा, मतलब कि वो कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। राहु, केतु, सूर्य, शुक्र आपको क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे इन 3 महीनों में, चलिए जानते हैं विस्तार से। ये अक्टूबर 2025 का हॉरोस्कोप है। आपके फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव विराजमान है, आपके सेकंड हाउस में मंगल और बुध की युति है, आपके 6th हाउस में राहु देव है, आपके 7th हाउस में शनि देव है और 12th हाउस में आपके केतु देव हैं और शुक्र देव हैं और आपके 10th हाउस में गुरु बृहस्पति हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के स्वामी बुध देव की। बुध का गोचर इस समय आपके 2nd हाउस में है, यानी कि तुला राशि में। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये गोचर करेंगे आपके 3rd हाउस में, फिर वक्री होकर के ये आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। बुध की युति 2nd हाउस में मंगल के साथ है और मंगल बुध की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। बुध क्या है? बुद्धिमता, आपकी बुद्धि, माइंड, और मंगल क्या है? स्किल है, पावर है, अथॉरिटी है, इम्प्लीमेंटेशन है, पराक्रम है। इन दोनों की युति बहुत अच्छे रिजल्ट आपको ये प्रदान करेगी। बुध आपके 10th हाउस के स्वामी है और मंगल आपके 8th हाउस के। इन दोनों का अर्थ त्रिकोण में आना आपके वर्क प्लेस के लिए, जॉब में चेंजिंग दिखाता है, कार्य क्षेत्र में, मतलब ये आपको पैसे में बढ़ोतरी कर रहे हैं। बुध जब आपके 3rd हाउस में रहेंगे 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक, ये यहाँ आपको अननेसेसरी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा देंगे, मतलब किसी भी चीज को आप बहुत ज्यादा मतलब सोचेंगे माइंड पर, मतलब कि बिल्कुल प्रेशर डाल के रखेंगे अपने ऊपर। इस समय आपके अंदर एक डर की स्थिति, भय की स्थिति रहेगी, चाहे वो काम को लेकर के हो या कोई रिश्ते पारिवारिक को हो, मतलब या तो प्रोफेशनली हो सकती है, पर्सनली। तो प्लीज देखिए इस टाइम हेल्थ का आप ध्यान रख करके चलिएगा। यदि आपको इन्फेक्शन है, स्किन डिसीज है, नसों की एलर्जी प्रॉब्लम है, फीवर, कोल्ड, कफ रहता है, हेडेक रहता है, ये शुगर की प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है, तो इस समय देखिए बहुत ध्यान रख करके चलिएगा। हेल्थ का, खान पान पे विशेष ध्यान रखिएगा। 22 नवंबर के बाद जैसे ही बुध आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे वक्री होकर के, आपका कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, वाणी का प्रभाव, मतलब पब्लिक डीलिंग और या काउंसलिंग रिलेटेड आपका वर्क है, बैंकिंग रिलेटेड वर्क है, तो इस फील्ड में आपको सक्सेस प्राप्त होगी। अब बात करते हैं शनि देव की। सबसे बड़ी राहत का समय होगा जब शनि अपनी वक्री चाल समाप्त करके मार्गी हो जाएंगे। वक्री शनि रिश्ते, व्यापार में भ्रम, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे थे, तो ये सब समाप्त होगी। ये 3 महीने संघर्ष और आत्ममंथन से होते हुए आप अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग करेंगे और अवसरों को पहचानेंगे। ये टाइम पीरियड आपसे धैर्य, साहस दोनों बनाकर रखने के लिए कह रहा है। देखिए, शनिदेव आपके 7th हाउस में है और ये वक्री है। यहाँ आपके माइंड में देखिए बहुत कंफ्यूजन की स्थिति रहने वाली है, बहुत देखी जाएगी। वैवाहिक जीवन में अनबन, वैचारिक मतभेद क्रिएट कर सकती हैं।
ये आपके लाइफ पार्टनर को जिद्दी या आपसे इन्होंने दूरी बनवा रखी है, चाहे वो कार्य के सिलसिले से दूर है या बिजी है कार्य को लेकर के। आपका डेली वेजेस का कार्य है तो इनकम आपकी बढ़ेगी, लेकिन आप इस समय व्यस्त भी रहेंगे। बिजनेस को बढ़ाने में आप बिजी रह सकते हैं। बिजनेस का विस्तार करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन रिजल्ट आपको 28 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। यदि बहुत अच्छे रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो आपको 28 नवंबर के बाद मिलेगा। ये 3 महीने आपके बिजनेस और डेली वेजेस की इनकम के लिए और विस्तार के लिए तो देखिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। यदि आप इनकम और सोर्स बढ़ाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा। 28 नवंबर को देखिए शनि भी मार्गी हो जाएंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए आपके विवाह में अड़चन आ रही थी या शादी का योग मतलब नहीं बन रहा था, तो अब इन सब के योग बनेंगे। क्योंकि एक तो ना तो आप पर देखिए शनि की 7.5 है, ना ढैया, ना कंटक शनि है, तो आपके ये योग डेफिनेटली बना करके देंगे। 28 नवंबर के बाद आपके लिए राजयोग ये निर्मित करेंगे। आपकी राशि के लिए देखिए कन्या राशि वालों, शनि जो है कारक है और शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर रहेगी। यहाँ आपको देखिए अपने स्वभाव पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अपनी जिद बने पर, गुस्से पर संयम रखिएगा। अपनी गलतियों को थोड़ा सा मतलब स्वीकारिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा और वाणी पर कंट्रोल रखिएगा इस टाइम पीरियड में। अब बात करते हैं दोनों गुरुओं की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की और देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति की। शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे 9 अक्टूबर से कन्या राशि में। यहाँ शुक्र देखिए अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे, मतलब ये महसूस करेंगे। ये आपकी इच्छाएं, डिजायर्स में वृद्धि करेंगे। मूड स्विंग बहुत करेंगे इस दौरान। ये आलस की स्थिति निर्मित करेंगे। स्वभाव, मूड आपका अप डाउन मतलब फ्लक्चुएशन करेगा। देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को उच्च हो जाएंगे अपनी उच्च राशि कर्क में। इस टाइम पीरियड में 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक जॉब के लिए बेहतरीन पोजीशन। और देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक है और अपनी उच्च राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। और 11th हाउस आपका लाभ भाव, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन का और गुरु का यहाँ होना मतलब आपके भाग्य के दरवाजे इस टाइम खुल गए। वर्किंग प्लेस प्रमोशन, आपकी प्रोफेशनली ग्रोथ के लिए ये उत्तम समय है। यदि आप जॉबलेस हैं तो इस टाइम पीरियड में सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस प्राप्त होगी। कैरियर में ग्रोथ की दृष्टि से उत्तम है। जॉब की पॉसिबिलिटी अच्छी है। गुरु बृहस्पति की पोजीशन उच्च होने से आपको एक फायदा ये भी देखने को मिल रहा है कि यदि आप बिजनेस में विस्तार वृद्धि करने की सोच रहे हैं तो ये संभव है। नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे, मतलब अगर आपका कोई पेमेंट रुका हुआ था वो वापस आ सकता है। यदि बात करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तो उनकी पोजीशन भी इस टाइम अच्छी रहेगी। 2 नवंबर को शुक्र आपके 2nd हाउस में प्रवेश करेंगे और ये यहाँ 26 नवंबर तक रहने वाले हैं। शुक्र के उच्च होने से आप कम्युनिकेट, अट्रैक्शन, वाणी में मिठास, प्रभुत्व आपकी अच्छी रहेगी। आपका लव रिलेशन भी देखिए इस दौरान परवान चढ़ेगा। लेकिन लव रिलेशन का कनेक्शन आपके 5th हाउस से है। 5th हाउस के स्वामी शनिदेव हैं और वे इस दौरान वक्री हैं। 28 नवंबर तक आपके अंदर क्या देखा जाएगा कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बेवजह की बातों को लेकर के या छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो ये आपके अंदर आ सकता है। तो इसलिए अपने अंदर अहम ईगो को ना आने दें। इस समय धैर्य रखें, इस समय बच करके चलें जब तक शनि वक्री है 28 नवंबर तक। शिक्षा की दृष्टि से देखिए काफी उत्तम समय है। 19 अक्टूबर के बाद यदि आपका कोई एग्जाम है या एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बेहतरीन समय, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन समय। बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य की बात करें तो सूर्य का गोचर आपके 1st हाउस 2nd हाउस में रहेगा, तो यहाँ ठीक रहेगा। लेकिन 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच सूर्य देव आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। 1st हाउस में क्या होगा, जब ये 1st हाउस में आएंगे तो आपके अंदर अहम ईगो की भावना आ सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है, तो इस टाइम थोड़ा सा ना मतलब बच करके चलिएगा। 2nd हाउस भी ठीक है, धन मन की दृष्टि से ठीक है, परिवार की दृष्टि से ठीक है। यदि आपका वर्क ट्रैवलिंग का है, पॉलिटिक्स में है या गवर्नमेंट रिलेटेड है तो इन फील्ड के लिए काफी अच्छा है। या मेडिकल की फील्ड से हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, ऑनलाइन वर्क है,
या आप इन क्षेत्रों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको उन्नति तरक्की प्राप्त होगी। बात करें राहु और केतु देव की, जो कि बहुत मेन प्लेनेट है आज के टाइम के। राहु आपके 6th हाउस में और केतु देव आपके 12th हाउस में है, और 12th हाउस में केतु आपको अध्यात्म की ओर लेकर के ये जा रहे हैं। इस टाइम आप जितना स्पिरिचुअल रहेंगे आप उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे, यही आपको ऊंचाई के मार्ग पर लेकर के जाएंगे, क्योंकि 12th हाउस मुक्ति मोक्ष का मार्ग है। इस दौरान आप परमात्मा से जुड़े, जितना आप परमात्मा से जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, तो आप उतना ही सक्सेस आपको ये प्रदान करेंगे। क्योंकि केतु क्या कहते हैं, केतु कहते हैं कि डिटैच हो जाओ, क्योंकि केतु डिटैचमेंट के कारक है। यदि आप मोह माया से दूर रहेंगे तो केतु आपको सब कुछ देंगे। इन्हें इसीलिए तो कहा गया कि केतु जब देने पर आते हैं तो ये आपका झंडा तक लहरा देते हैं। यदि आप हर मोह से दूर हो जाएंगे तो यही केतु आपको देने का कार्य करेंगे। बात करें राहु की, तो राहु देव आपके 6th हाउस में, और 6th हाउस आपके रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन का भाव है। यदि ऋण लोन आप पर काफी बढ़ गया है तो ये आपके लिए रास्ते निर्मित करेंगे उन्हें उतारने के, कि आप इस ऋण से बाहर निकलें। यदि आप पर शनि की 7.5 या ढैया होती तो आपको प्रॉब्लम होती कन्या राशि वालों। कन्या राशि में 6th हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि इन 3 महीनों में आपका कंपटीशन है तो आपको सक्सेस प्राप्त होगी। कॉन्फिडेंस आपका इस दौरान काफी हाई रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए, यदि ऑल ओवर देखें, शुभ अशुभ डेट देखें जिनमें आपको मतलब सावधानी रखनी है, और कौन सी वो शुभ डेट है जिस समय आपके कार्य बनेंगे या किए गए प्रयास आपके सफल होंगे। 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच बुद्धि विवेक के द्वारा, वाणी के द्वारा कैरियर में आपको सफलता, नौकरी में प्रमोशन, आय में वृद्धि के लिए उत्तम समय है। 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच अचानक से प्राप्त होने वाले लाभ आपको प्राप्त होंगे। 28 नवंबर के बाद मैरिड लाइफ में सुधार, मांगलिक कार्य, विवाह के योग बनेंगे। दिसंबर का महीना रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए काफी उत्तम रहने वाला है। अब वह डेट जहां आपको सावधानी रखनी है, 17 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर के मध्य किसी को भूल करके भी पैसे ना दें। पारिवारिक माहौल में वाणी पर, गुस्से पर कंट्रोल रखें। 10 नवंबर से 23 नवंबर के बीच कोई भी अपने कैरियर रिलेटेड आप डिसीजन, निर्णय ना लें। वाहन चलाते समय ध्यान रखें। पारिवारिक माहौल अच्छा रखें, मतलब वाद विवाद ना करें। गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा शांत हो जाए, मेडिटेशन कर लें। इसकी एक बड़ी वजह है 4th हाउस में दिसंबर के महीने में 4 ग्रह विराजमान रहेंगे। ऊपर से शनि की दृष्टि, तो कलह क्लेश से इस टाइम बच करके रहिएगा। अब आपको उपाय क्या करने जिससे आपको ग्रहों के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो और इनकी जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी राशि के स्वामी को उच्च करके चलना है, और आपकी राशि के स्वामी है बुध देव। जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो ये आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे। तो क्या करें, आप मंगलवार की रात को हरी मूंग भिगो के रख दें और बुधवार को सुबह चिड़िया पक्षी को घर से बाहर जा करके डालें। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आप बुध के जाप कर सकते हैं। इनका कौन सा मंत्र है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म से बुद्धाय नमः। 108 बार कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तीसरा उपाय यह है कि देवी की पूजा कीजिए। वैसे भी नवरात्रे आ रहे हैं, कन्या पूजन कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। शनि आपके वक्री है। वैवाहिक जीवन और कैरियर में स्थिरता के लिए आप इनके मंत्र का जाप कीजिए संध्या समय। इनके कई सारे मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः है, या नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमागजम छायामार्तं शंभुतं तम नमामि शनिश्चरम। देखिए, आपके लिए शनि की पूजा करना वैसे भी बहुत अच्छा है। कन्या राशि वालों, पीपल पर जाकर के संध्या समय दिया जलाएं आप, शनिवार के दिन बस। और वैसे तो मैं कहती हूँ शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। शिव पूजन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कन्या राशि के जो ईष्ट बनते हैं वो शिव ही बनते हैं, तो उनकी पूजा भी आपके लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएगी। तो कन्या राशि के जातकों, ये था आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 का विस्तृत ज्योतिष विश्लेषण। कन्या राशि के जातकों के पास धैर्य बहुत होता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अर्थ एलिमेंट है, इसलिए आपके अंदर हर चुनौती का सामना करने की क्षमता होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।